हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 50 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चनों को। उससे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला है x टू द पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आता है n x पावर n माइनस 1। लॉग x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/x, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर, cot x का माइनस cosic स्क्वायर x, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और हमारे पास आ जाएगा एक और फॉर्मूला है जिसका अगर हम सेक एक्स का करेंगे तो इसका आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा वैसे ही रहता है, नो चेंज। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा। अगर दो फंक्शन है प्रोडक्ट में दिया है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रख देंगे इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ये हम करेंगे। अगर दो फंक्शन डिवीजन में दिया है तब अगर उसका हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि हम नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर देंगे। अपॉन में जो नीचे वाली फंक्शन है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज फर्स्ट टू एट्थ, यानी कि फर्स्ट से लेकर एट तक की जितने क्वेश्चन हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमने किया। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, देखो इस टाइप के डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने इससे पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्या जाता है, कॉस एक्स। इसका सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x सिंपल है, ओनली x दिया। अगर x के साथ कुछ मल्टीपल होता, स्क्वायर होता, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाते। इसके लिए कुछ मेथड है, वो मेथड को देखिए। जैसे साइन का होता है सिंपली हमारे पास कॉस होता है, कॉस हो गया साइन का, और इसके अंदर जो भी है ब्रैकेट में उसको वैसे ही लिख देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब जब हम बाहर को कर लिया तो फिर धीरे धीरे अंदर करते हुए जाएंगे अपलन, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएट अंदर करेंगे, तो अंदर करेंगे तो अंदर हमारे पास क्या है, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 5। हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि जब भी दो फंक्शन में प्लस माइनस हो तो हम ओनली उसको ब्रेक यानी कि अलग अलग हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर के सामने यानी कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, तो यही फॉर्मूला रहेगा। देखो n x की पावर n माइनस 1, यानी कि पावर वाला सामने आ जाता है, फिर उस पावर में से 1 कम हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई डी एक्स आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 5 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स दैट इज 2x को आगे लिख देंगे और ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास
आंसर हो गया। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेकंड नंबर कर देते हैं। जो टफ टफ है वो करेंगे, पहले हम सेकंड नंबर कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया है, cos sin x। ठीक है, cos क्या हमारे पास, sin x। ठीक है, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, यानी कि इस दोनों साइड को हम dy dx कर देंगे, dy dx cos sin x। इतना आ गया। अब हम फिर वही वाला मेथड लगा देंगे कि हम सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाहर का देखिए, बाहर का लिखा है cos x, cos x क्या होता है, माइनस साइन। अब माइनस साइन आ गया। अब जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर जो एंगल का टर्म है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर को ये लिख दिया, क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया, ओनली हमने बाहर वाला यानी कि cos x का हमने डिफरेंशिएट किया, तो माइनस हो गया साइन, और ये जो अंदर का है उसको वैसे ही रख दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, हमने तो बाहर का कर दिया, अब फिर धीरे धीरे अंदर का करते जाएंगे। तो अंदर हमारे पास है sin x, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो गया माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cos x, ये हो जाएगा dy dx। आया समझ में? ये हमारे पास आ गया, सिंपल है ना? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा, देखिए कौन सा करें, हम फोर्थ नंबर करते हैं। थोड़ा रूट रूट में आ गया, रूट में, तो इसको करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास दिया है सॉल्यूशन, ये है लेट y इक्वल टू sec ब्रैकेट 10 अंडूड x दैट, ये हमारे पास आ गया वैल्यू है। इसको हम फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx sec 10 अंडूड x, ये हो गया। और सबसे पहले बाहर का देखिए कौन सा टर्म है बाहर का, sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो हम लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होगा जो इसके ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि sec के जो अंदर है एंगल के टर्म, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan अंडूड x। है समझ में? फिर फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, और एक टर्म है tan, तो tan हो गया। फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है tan अंडूड x। आया समझ में? फिर ये तो हो गया हमारे पास बाहर का sec x का, ठीक है, sec का हो गया। तो फिर अंदर का करेंगे हम, तो अंदर क्या है tan अंडूड x, तो dy dx tan अंडूड x, इसका फिर से करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, sec tan रूट x, फिर आ गया हमारे पास tan tan x। अब ध्यान से देखना, dy dx किसका करना है, बाहर क्या है tan है, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, और एंगल में क्या है अंडूड x, ये अंडूड x हो गया। हमने तो tan का किया, अब अंदर क्या बचा है अंडूड x, फिर अंडूड x का करेंगे, अंडूड x। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास sec
tan अंडर x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर अंडर x। अब यहाँ पर अंडर x का क्या होगा? हम यहाँ पर अंडर x का मीनिंग होता है x 1/2। अगर हम यहाँ पर 1/2 का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो हमें पता है कि ये पावर सामने आ जाता है और इस पावर में से 1 लेस हो जाता है। तो ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट ही। तो अंडर x का मीनिंग हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा x, ये माइनस हो गया। ऐसे समझ में? तो देखिए आगे क्या हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर sec tan अंडर x tan अंडर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू इसका जाएगा, हम लिख सकते हैं अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है, अपॉन में 2 है। और यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x 1/2 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर करेंगे तो ये माइनस का होगा, नीचे आके ये प्लस का हो गया। ऐसा समझ में? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 को, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का x। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx। आया समझ में? तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 देखिए, हमारे पास क्वेश्चन 5 दिया है, सॉल्यूशन हमारे पास लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन में दिया है cos cx प्लस d। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। फिर हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में अगर बोले तो ये तो आ जाएगा dy/dx ये जाएगा dy/dx साइन ax प्लस b cos cx प्लस d। अब डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, हम यहाँ पर थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। dy/dx अगर ये u अपॉन v है दो फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है v को ऐसे रखेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर v का डिफरेंशिएट करेंगे और v अपॉन में होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। है समझ में? तो यहाँ पर u का वैल्यू कितना है, साइन ax प्लस b और v हमारे पास cos cx प्लस d। तो ये वैल्यू को हम रखेंगे फॉर्मूले में और इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का अपकलन होगा, नीचे वाला ऐसे ही लिख देंगे, तो cos cx प्लस b और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे sin ax प्लस b। फिर माइनस जो फॉर्मूले में है माइनस, फिर हम करेंगे ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे ax प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर, तो हो जाएगा cos cx प्लस b। आया समझ में? और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे, ठीक है, नीचे हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर cx प्लस b। आया समझ में? इतना आ गया। अब यहाँ
डिफरेंशिएशन करते हैं हम cos 3x प्लस डी। साइन का क्या होगा, cos होता है डिफरेंशिएशन cos, और अंदर वालों को ऐसे ही लिख देंगे ax प्लस बी। फिर हम क्या करेंगे, जब साइन का हो गया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, उसका कर देंगे, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। आया इतना समझ में। नेक्स्ट हमारे पास साइन को ऐसे ही रखेंगे ax प्लस बी, और हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos का। cos का कितना होगा, माइनस साइन। ठीक है, ये डॉट है, प्रोडक्ट है, फिर लगाया मैंने, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस बी। और इनटू में क्या हो जाएगा, अंदर वाले का कर देंगे अब सी एक्स प्लस बी। और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास आया। अब नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये है हमारे पास कॉस, कॉस है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, फिर है कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन करना है, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। प्लस का है, दोनों में ब्रेक हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस अलग अलग हमने लिख दिया। ठीक है, ये अलग अलग हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ए एक्स है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोई फंक्शन के साथ अगर हो कांस्टेंट वैल्यू, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, यानी कि उस पर डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, ओनली फंक्शन पे लगेगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू पे हमारा 0 हो जाएगा। और ये है, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 0 यानी कि a आ जाएगा। आया समझ में, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब बोलोगे सर x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 कैसे आया, उसको भी देख लो। x का हमने डिफरेंशिएशन किया, ये है, इसका पावर में 1 है, हमें पता है इसका फॉर्मूला लगेगा, तो पावर वाले को सामने लिख देते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, x टू दी पावर n का फर्स्ट फॉर्मूला। तो ये 1 हो गया, x टू दी पावर 0 हो गया, और x टू दी पावर किसी का पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, ये 1, तभी हमने 1 लिखा, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये a आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनटू में a कर दिया, फिर माइनस साइन ए एक्स बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दीजिए, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी एंड साइन सी एक्स प्लस डी। अब सिमिलरली हमने जैसे ए एक्स प्लस बी का किया था, तो वैसे ही हम सी एक्स प्लस डी का करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा, तो ये सी हो गया। और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या चेंज करेंगे, इस कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हम दोनों में अलग अलग लिख देंगे। जब अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, कॉस ब्रैकेट में, और ए को हमने पहले में लिख दिया, सी एक्स प्लस डी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमने कर दिया। इसके ऊपर में ये लिख दिया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, प्लस का है, फिर इसके बट्टे में यानी कि अपॉन में लिख देंगे बी, और सी को सामने लिख दो, और साइन सी एक्स प्लस बी, इसके अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है, कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर इस कॉस से
स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास कॉस का क्या हो जाएगा, sec cx प्लस डी हो जाएगा। और पहले से ही हमारे पास क्या दिया है, cos ax प्लस बी प्लस में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर cos है, c sin ax प्लस बी एंड sin cx प्लस बी। इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, cos cx प्लस डी एंड cos cx प्लस डी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a sec cx प्लस डी cos ax प्लस बी प्लस, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है क्या होगा, साइन अपन कॉस और एंगल दोनों का इक्वल है, तब इसको लिख सकते हैं हम। ये तो ऊपर ये बचा हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक ये वाला बच गया, इसका तो एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, और ये बच गया तो ये ऊपर जाएगा तो sec 3x प्लस डी, और ये साइन अपन कॉस हो जाएगा tan 3x प्लस डी। ये हमारे पास dy dx का फॉर्मूला है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू, हमारे को क्वेश्चन दिया है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी ओवर 5, ये हमारे पास दिया है, यहाँ पर साइन है। ठीक है, ये इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स ओवर 5, ये हमारे पास दिया है। इसको देखो, यहाँ पर दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता है। ये एक फंक्शन हमारे पास इतना दिया है और दूसरा ये दिया है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स। अगर दो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है तो हमारे पास हो जाएगा यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रख देंगे, यानी कि u को cos x क्यूब, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा d बाई डी एक्स, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x 5, इतना आ गया, प्लस फिर हम करेंगे सेकेंड वाले को ऐसे ही रखेंगे, सेकेंड वाले को ऐसे ही रखेंगे x 5 डी बाई डी एक्स और cos x, ये हमने किया। अब देखिए, तो इसका हो जाएगा cos x क्यूब इंटू, अब यहाँ पर सबसे बाहर क्या है, आप बोलोगे साइन है, साइन नहीं है, साइन से पहले साइन का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को करेंगे, यानी कि x टू दी पावर n का अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 का करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा पावर में साइन, और 2 में से 1 लेस हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा x 5। फिर हम करेंगे, अंदर क्या बचा, साइन एक्स टू पावर 5, ये हमारे पास बच गया, प्लस यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर x 5
और यहाँ पर बाहर क्या है, कॉस है, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन और एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स किसका होगा, अंदर वाले का यानी कि एक्स क्यूब। फिर हम करते हैं कॉस एक्स क्यूब इंटू में 2 साइन एक्स की पावर 5। फिर यहाँ पर बाहर क्या है, साइन है, तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस हो जाएगा और ये अंदर ऐसे लिख देंगे। फिर अंदर का साइन का हो गया, फिर अंदर हमारे पास एक्स की पावर 5 का होना है, एक्स की पावर 5। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस है, जब प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा और एक्स 3 में से 1 लेस हो जाएगा तो 2, इतना आ गया। तो देखिए 2 को पहले लिख दिया हमने, फिर कॉस एक्स क्यूब, फिर साइन x5 कॉस की पावर x5, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5 का हो जाएगा, घात सामने आ जाएगा, यानी कि उसका पावर सामने आ जाएगा और यहाँ से 1 लेस हो जाएगा, यानी 5 में से 1 गया तो ये 4 बचा, और इसको हमने 3 को सामने लेके आए और एक्स स्क्वायर को भी, तो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और हमारे पास साइन एक्स पावर 3 इतना है। तो अगला देखते हैं क्या आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तब प्रोडक्ट में है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 10। फिर हमारे पास बचा cos x क्यूब, cos x क्यूब, फिर sin x पावर 5 sin x टू दी पावर 5, फिर cos x टू दी पावर 5, फिर cos x टू दी पावर 5, और फिर बचा हमारे पास x टू दी पावर 4। x टू दी पावर 4 को हम x टू दी पावर 4 को हम यहाँ पर सामने लिख देते हैं, ठीक है, ये 10 x टू दी पावर 4। फिर यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, फिर है x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर आ गया साइन एक्स की पावर क्यूब, साइन एक्स की पावर क्यूब, ये हमारे पास आ गया। ये किसका वैल्यू है, डी वाई डी एक्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आया ना समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूला है, बाकी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, लेट y इक्वल टू 2 अंडर में cot x, ये हमारे पास दिया है, ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 cot x स्क्वायर और अंडर को लिख सकता हूं 1/2, ठीक है, 1/2 लिख सकता हूं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dy dx 2 cot x स्क्वायर
टू दी पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 2 तो क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग जो फंक्शन बचेगा वो है cot x स्क्वायर अपॉन 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तो हो गया, 2 ले लिया। अब बाहर कौन सा फंक्शन है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर देखिए 1/2 है, तो 1/2 यानी कि पावर वाले को पहले करेंगे। तो पावर वाले का पहले करते हैं तो हमारे पास पावर पहले आ जाता है। फिर जो अंदर जो फंक्शन है वेरिएबल है उसको लिख देंगे और इस पावर में से 1 लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो अंदर वाला है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि cot x स्क्वायर का। तो नेक्स्ट ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा cot x स्क्वायर, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब आ जाएगा cot का, बाहर क्या है cot है, तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें पता है माइनस cosec स्क्वायर x, और x की जगह पर क्या है x स्क्वायर है, ठीक है। इनटू में फिर हम क्या करेंगे, हमने तो cot का कर दिया, अब बचा क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर। आया समझ में? तो ध्यान से देखना, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमारे पास माइनस सामने आ जाएगा, और कॉट एक्स स्क्वायर ये हमारे पास है पावर -1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, सामने 2 आ जाएगा, x2 - 1, ठीक है। अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना, ये -1/2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस तो है, ऊपर क्या है, फिर ऊपर आ जाएगा cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये 2x स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पर आएगा x आ जाएगा, 2 क्या लेंगे हम सामने ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसको सामने लेते हैं, और यहाँ पर क्या है x है, अपॉन में हमारे पास है cot x स्क्वायर 1/2, ठीक है। अब हम -2 cos को अगर हम नीचे लेके आए, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा x बचेगा, और cosec स्क्वायर को अगर नीचे लेके आए तो हमारे पास cosec का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनटू यहाँ पर cot का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास cot का होता है cos एक्स स्क्वायर अपॉन में sin एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। आया समझ में? अब एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, -2x, यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर, यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर है, जो अगर इसको मैं अंदर ले जाऊं, एक साइन को अगर अंदर ले जाऊं तो हमारे पास क्या होगा, जब भी अंडूट के अंदर जाता है तो वो स्क्वायर फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर फॉर्म में चला गया, और यहाँ पर बचा cos एक्स स्क्वायर और sin एक्स स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ पर साइन स्क्वायर था, तो यहाँ से स्क्वायर में से एक साइन को अंदर ले गए, तो जब भी ये अंडूड के अंदर आता है तो वो होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ से एक साइन से एक साइन कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा -2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, और ये बचा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 1/2। हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बच जाएगा, यहाँ पर साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा 1/2।
और नीचे कैसे, क्योंकि साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो वही हमने लिखा। अब देखो यहां से ये क्या है, पूरे में है 2, क्या है 2 को बाहर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। 2 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरूट का 2 हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 2x स्क्वायर और पावर में आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 2x। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, अंडरूट 2 है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा तो ये 2x और नीचे हमारे पास क्या बचेगा साइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचा साइन 2x स्क्वायर और पावर में 1/2। ये हमारे पास फिर ये क्या हो जाएगा, ये आंसर। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस यानी कि fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन। हमारे पास क्या पॉइंट दिया है, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या है, हमने पहले बताया इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, पॉइंट हमारे पास क्या है 1 है तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस h। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास फंक्शन है fx दिया है, x की जगह पर अगर 1 माइनस h रखे तो यहाँ पर भी रखेंगे 1 माइनस h माइनस 1 होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, फिर f1 रखे x की जगह पर, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 और हमारे पास अपॉन में क्या है माइनस, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h और ये हो जाएगा 0 दैट माइनस h। दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस h का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा यानी कि प्लस का h हो जाएगा और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 1। कितना आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स आ गया माइनस 1। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 तो f राइट में क्या होगा 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, राइट का मतलब इंक्रीज, 1 से इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्लस, माइनस f1 अपॉन में क्या हो जाएगा प्लस का h। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू क्या रखा है, x की जगह पर हमने रख दिया 1 प्लस h माइनस यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 1 रखा क्योंकि 1 है और माइनस का 1 फॉर्मूले में यानी फंक्शन में ही है और h। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यानी कि हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h मॉड और ये हो जाएगा 0 h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h मॉडुलस का h ही होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देखिए, अगर इक्वल आ जाए तब क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएबल, वरना क्या हो जाएगा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का वैल्यू कितना आया, -1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव्स का वैल्यू कितना आया, +1, यानी कि ये क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे द फंक्शन f is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में? अब ध्यान से देखना, ये एक मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि जियोमेट्रिकल है। हम कोई भी फिगर बनाए, अगर उसमें नोज बन जाए, नोज का मतलब क्या होता है, जैसे इस टाइप का बन गया तो नुकीला, तो इस नुकीले पॉइंट पर क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऐसा ग्राफ जिसमें कहीं पर नुकीला यानी कि नोज आ जाए, तो वहां पर उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आया समझ में? तो इसका देखते हैं हम, ये x-1 है, यानी कि y का वैल्यू कहाँ 0 होगा, जहां पर x 1 हो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा, तो हमारे पास ग्राफ ऐसे बना x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए नोज कहाँ बन रहा है, x इक्वल टू 1 पर, तो इस 1 पर ये क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस होगा। आया समझ में?